13वां बेताल, ब्राह्मण हरिस्वामी की कथा। राजा विक्रमादित्य ने शिंशपा वृक्ष से पहले की ही भांति बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। जाते हुए राजा से बेताल बोला, राजन, इस बार तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, सुनो। वाराणसी नाम की एक नगरी है जो भगवान शिव की निवास भूमि है। वहां देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वहां का राजा उस ब्राह्मण का बहुत सम्मान करता था। देवस्वामी धन धान्य से बहुत संपन्न था। परिवार में सिर्फ 3 ही प्राणी थे, वह स्वयं, उसका पुत्र हरिस्वामी और अत्यंत उत्तम गुणों वाली पत्नी लावण्यवती। लावण्यवती सचमुच अपूर्व सुंदरी थी। ऐसा लगता था जैसे तिलोत्तमा आदि स्वर्ग की अप्सराओं का निर्माण करते विधाता को जो कुशलता प्राप्त हुई थी, उसी के द्वारा उसने उस बहुमूल्य रूप लावण्य वाली स्त्री को बनाया था। एक बार रात्रि को हरिस्वामी जब अपनी पत्नी के साथ अपने भवन की छत पर सोया हुआ था, तभी मदन बेग नाम का एक इच्छाधारी विद्याधर आकाश से विचरण करता हुआ उधर से निकला। उसने पत्नी के पास सोई हुई लावण्यवती को देखा, जिसके वस्त्र थोड़े खिसक गए थे और उसके अंगों की सुंदरता झलक रही थी। उसकी सुंदरता देखकर मदन बेग उस पर मोहित हो गया। उस कामान ने सोई हुई लावण्यवती को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। क्षण भर बाद ही हरिस्वामी जाग उठा और अपनी पत्नी को अपने स्थान से गायब पाकर घबरा बैठा। वह सोचने लगा, अरे यह क्या हुआ, वह कहाँ गई? क्या वह मुझसे नाराज हो गई है अथवा कहीं छिपकर मेरे मनोभाव जानने के लिए परिहास कर रही है? ऐसी अनेक शंकाओं से विकल होकर वह रात में महल, अटारी और दूसरी छतों पर जाता उसे खोजने लगा। घर और बगीचे में ढूंढने के पश्चात भी जब लावण्यवती नहीं मिली, तब शोकाग्नि से संतप्त होकर वह आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करने लगा, हे चंद्रबिंब बदने, हे ज्योत्सना गौरी, हे प्रिय, समान गुण वाली होने के द्वेष से ही क्या तो यह रात तुम्हें सहन नहीं कर सकी? तुमने अपनी कांति से चंद्रमा को जीत लिया था, इसी कारण मैं डरता हुआ अपनी शीतल किरणों से मुख सुख पहुंचाया करता था। लेकिन प्रिय, अब तुम्हारे न रहने पर मौका पाकर जलते अंगारों के समान तथा विष बुझे बाणों से सदृश अपनी उन्हीं किरणों से वह मुझे घायल कर रहा है। हरिस्वामी इस प्रकार विलाप करता रहा। बड़ी कठिनाई से वह रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन उसकी विरह व्यथा नहीं मिटी। सवेरा होने पर सूर्य ने अपनी किरणों से संसार का अंधकार को नष्ट कर दिया, किंतु वह हरिस्वामी के महाअंधकार को दूर न कर सका। रात बीत जाने पर चक्रवात के जोड़े की विच्छों की अवधि बीत जाती है और चकवे का चीखना बंद हो जाता है, लेकिन रात बीतने पर भी हरिस्वामी के क्रंदन की ध्वनि कई गुना बन गई थी, मानो चकवे के विलाप की शक्ति उसे मिल गई हो। सजनों से संतावना देने पर भी वियोग की आग में जलते हुए उस ब्राह्मण को अपनी प्रियतमा के बिना धैर्य नहीं मिल सका। वह रो रोकर यह कहता हुआ इधर उधर घूमने लगा, वह यहाँ बैठी थी, यहाँ उसने श्रृंगार किया था, यहाँ उसने स्नान किया था और यहाँ उसने विहार किया था। हरिस्वामी के इस प्रकार विलाप करने पर उसके मित्र एवं हितैषियों ने उसे समझाया, वह मरी तो नहीं है, फिर तुम इतना रो रो कर क्यों बेहाल हो रहे हो? तुम जीवित रहोगे तो कभी न कभी उसे अवश्य ही कहीं पालोगे। इसलिए धीरज रखकर अपनी प्रियतमा की खोज करो, उसे ढूंढो। उद्यमी और पुरुषों के लिए संसार में की वस्तु अप्राय नहीं होती। हरिस्वामी के मित्रों हितैषियों ने जब उसे इस प्रकार समझाया बुझाया, तब कुछ दिनों बाद बड़ी कठिनाई से वह किसी प्रकार धैर्य धारण कर सका। उसने सोचा कि मैं अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान करके संचित पापों को नष्ट कर दूंगा। पापों के नष्ट हो जाने पर फिर मैं घूमता फिरता कदाचित अपनी प्रिया को पा सकूंगा। अपनी तत्कालीन स्थिति में ऐसा सोचकर वह उठा और स्नान आदि से निवृत्त हुआ। अगले दिन उसने यज्ञ में ब्राह्मणों को विविध प्रकार का अन्न पान कराया और अपना समस्त धन उन्हें दान दे दिया। अनंतर एकमात्र ब्राह्मण रूपी धन को साथ लेकर वह अपने देश से निकला और अपनी प्रिया को पाने की इच्छा से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। भ्रमण के दौरान भयानक ग्रीष्म ऋतु आ पहुंची। भयंकर गर्मी पड़ने लगी और अत्यंत गर्म हवाएं चलने लगी। धूप से जलाशयों का पानी भी सूख गया। उस भयंकर गर्मी में धूप और गर्मी से व्याकुल होकर रूखा, दुबला और मलिन हरिस्वामी किसी गांव में घूमता घामता जा पहुंचा। वहां पद्मनाभ नामक का एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था।
हरिस्वामी भोजन की इच्छा से उसके घर पहुंचा। उस घर के अंदर उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करते देखा। वह दरवाजे की चौखट पकड़कर बिना कुछ बोले चाले और हिले डुले खड़ा हो गया। यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण पद्मनाभ की पत्नी ने जब उसकी ऐसी अवस्था में देखा तब उसे बड़ी दया हुई। उस साध्वी ने सोचा, हे मेरे प्रभु, यह भूख भी कैसी बलवती होती है, यह किसी छोटा नहीं बना देती। इस व्यक्ति को ही देखो, यह भूख से व्याकुल होकर कैसे द्वार पर सिर झुकाए खड़ा है। यह लंबी राह तय करके आया है, स्नान कर चुका है, किंतु भूख से इसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। अतः यह निश्चित ही अन्न पाने का अधिकारी है। ऐसा सोचकर वह साध्वी घी और शक्कर के साथ पकी हुई खीर उसके लिए ले आई। खीर का पात्र हाथों में उठाकर उसे नम्रता पूर्वक देती हुई वह बोली, कहीं किसी वापी के तट पर जाकर तुम इसे खा लो। यह जगह तो ब्राह्मणों के भोजन के कारण अब झूठी हो गई है। ऐसा ही करूंगा, कहकर हरिस्वामी ने अन्न का वह पात्र ले लिया। फिर पास ही की एक बावली के किनारे जाकर उसने उस पात्र को वट वृक्ष के नीचे रख दिया। उस बावली में हाथ पैर धोकर आचमन करके जब हरिस्वामी उस खीर को खाने ही चाह रहा था, इसी बीच एक बाज आकर उस वृक्ष पर बैठ गया। उस बाज ने अपने दोनों पंजों में एक काले सर्प को पकड़ रखा था। बाज जिस सर्प को पकड़ कर लाया था वह मर चुका था, किंतु उसके मुख से जहरीली राल टपक रही थी। वह राल वृक्ष के नीचे रखे उस अन्न पात्र में भी जा गिरी। हरिस्वामी ने यह सब नहीं देखा था, अतः उसने खीर को खा लिया। क्षणोपरांत ही वह विष की वेदना से तड़पने लगा। वह सोचने लगा कि जब विधाता ही प्रतिकूल हो जाता है तो सब कुछ प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए दूध, घी और शक्कर से बनी हुई यह खीर भी मेरे लिए विषैली हो गई। यह सोचकर गिरता पड़ता वह यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से बोला, देवी, तुम्हारी हुई दीर्घ खीर खा के मुझे जहर चढ़ गया है, अतः कृपा करके किसी ऐसे आदमी को शीघ्र बुलाओ जो जहर उतार सकता हो, अन्यथा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहते ही हरिस्वामी की आंखें उतर गईं और उसके प्राण निकल गए। वह साध्वी भाव विहल होकर सिर्फ इतना ही कह पाई, अरे यह क्या हुआ। यद्यपि वह स्त्री निर्दोष थी और उसने अतिथि का सत्कार भी किया था, फिर भी यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण ने अतिथि का वध करने के आरोप में क्रुद्ध होकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उस साध्वी ने यद्यपि उचित कार्य किया था, फिर भी उसे झूठा कलंक लगा और उसकी अवमानना हुई। इसलिए वह तपस्या करने के लिए किसी स्थिर स्थान को चली गई। अनंतर धर्मराज के सम्मुख इस बात पर बहस हुई कि सांप, बाज और खीर देने वाली उस स्त्री में ब्राह्मण वध का शाप किसे लगा, लेकिन कोई निर्णय ही नहीं हो सका। यह कथा सुनाकर वेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, धर्मराज की सभा में तो इस बात का निर्णय ना हो सका, अतः अब तुम बताओ कि ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगा। जानते हुए भी अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें पहले वाला ही शाप लगेगा। शाप से भयभीत राजा ने जब वेताल की ये बात सुनी तो वह अपना मौन भंग करते हुए बोला, हे वेताल, सर्प को तो वह पाप नहीं लग सकता, क्योंकि वह तो स्वयं ही विशिष्ट था। उसका शत्रुबाज उसे खाने के लिए जा रहा था। खीर देने वाली उस ब्राह्मणी को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह धर्म में अनुराग रखती थी और उसने अति धर्म का पालन करते हुए खीर को निर्दोष समझकर ही हरिस्वामी को खाने के लिए दिया था। अतः मैं तो उस जड़ बुद्धि हरिस्वामी को ही इसका दोषी मानता हूँ, जो खीर को बिना जांच किए उसका रंग देखे खा गया था। व्यक्ति को सामने परोसे भोजन की एक नजर जांच तो अवश्य ही करनी चाहिए कि वह कैसा है। इसलिए तो बुद्धिमान लोग भोजन करने से पहले किसी कुत्ते को टुकड़ा डालकर उसकी परीक्षा करते हैं कि भोजन सामान्य है अथवा जहरीला। अतः मेरे विचार से तो हरिस्वामी ही अपनी मृत्यु का जिम्मेदार है। विक्रमादित्य ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, अतः वेताल संतुष्ट हुआ, किंतु राजा के मौन भंग करने के कारण फिर उसकी जीत हुई और वह विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर पुनः शीशपा वृक्ष की ओर उड़ गया। धीर हृदय वाला राजा विक्रमादित्य फिर उसे लाने के लिए उस वृक्ष की ओर चल पड़ा। 14वां वेताल, वाणिक पुत्री की कथा। विक्रमादित्य पुनः उस वृक्ष के पास पहुंचा। पहले की ही भांति उसने बेताल को नीचे से उतारा और उसे कंधे पर डालकर खामोशी से उस योगी के पास चल पड़ा। रास्ते में फिर बेताल ने मौन भंग करते हुए कहा, राजन, तुम थक गए हो, इसलिए तुम्हारे मार्ग की थकान दूर करने के लिए तुम्हें इस बार एक विचित्र कथा सुनाता हूँ। आर्यावर्त में अयोध्या नाम की एक नगरी है।
कभी वह नगरी राक्षस कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित भगवान विष्णु की राजधानी थी। वहां वीरकेतु नाम का एक महाबाहु राजा हुआ करता था, जो उसी प्रकार उस नगर की रक्षा करता था जैसे नगर की रक्षा उसकी चार दीवारियां करती हैं। उस राजा के राज्य की एक नगरी में रत्नदत्त नाम का एक धनी वाणिक रहता था। वह वाणिक समूचे वणिक समाज का नायक था। दमयंती नाम की उसकी पत्नी से उसका यह रत्नावली नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो देवताओं की आराधना से प्राप्त हुई थी। वह मनस्विनी कन्या अपने पिता के घर में रूप, लावण्य, विनय आदि सहज गुणों के साथ बढ़ने लगी। जब वह युवती हुई तब रत्नवती ने न केवल बड़े बड़े वणिक की अपितु राजा लोक की भी विवाह हेतु याचना करने लगी, किंतु वह युवती पुरुषों से घृणा करती थी। वह विवाह का नाम सुनते ही अपने प्राण त्यागने को उद्युत हो जाती थी। इकलौती संतान होने के कारण पिता उसकी बात मानने के लिए विवश हो जाता था। धीरे धीरे यह बात सारी अयोध्या नगरी में फैल चुकी थी। इसी बीच अयोध्या निवासियों के यहाँ लगातार चोरियां होने लगी। तब नगरवासियों ने मिलकर राजा वीरकेतु से निवेदन किया, हम लोग रोज रोज चोरों द्वारा लूटे जाने पर भी हम उन्हें देख नहीं पाते, अतः आप ही इसका कोई उपाय करें। पूर्ववासियों के ऐसा कहने पर राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे छिपकर रात के समय उन चोरों को पता लगाएं। पहरेदारों ने उन चोरों को पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उन चोरों को पकड़ने में असफल रहे। तब राजा ने स्वयं ही उन्हें पकड़ने का निश्चय किया और एक रात अकेला ही उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जब रात के समय राजा शस्त्र लेकर चोरों की खोज करने में घूम रहा था, तो एक जगह उसने एक अकेले व्यक्ति की एक मकान की चार दीवारी में कूदते हुए देखा। वह व्यक्ति बहुत सतर्कता पूर्वक चल रहा था। उसकी आंखें शंकित और चंचल थी तथा वह बार बार कर मुड़कर पीछे देखने लगता था। राजा को संदेह हुआ कि अवश्य ही ये वही चोर है जो नगर में चोरियां किया करता है। ऐसा सोचकर वह चोर के निकट पहुंचा। चोर ने उसे अपने समीप आया देखकर उसे भी कोई चोर समझा और जब उसने राजा का उससे परिचय पूछा तो यह कहकर राजा ने उस चोर को संतुष्ट किया कि वह भी एक चोर है। तब उस चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे ही हम पेशा हुए, और कहावत भी है कि चोर चोर मौसेरे भाई। अतः मित्र, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहां तुम्हारा उचित स्वागत सत्कार करूंगा। राजा उसकी बात मानकर उसके घर गया, जो एक वन में खोदी हुई भूमि के नीचे तहखाने के रूप में था। उस विशाल घर में सुख सुविधाओं के सब समान साधन मौजूद थे। वहां तेज रोशनी वाले दीपों की रोशनी हो रही थी। राजा जब एक आसन पर बैठ गया तब चोर घर के एक भीतरी हिस्से में चला गया। कुछ ही समय पश्चात एक दासी वहां पहुंची और फुसफुसाते स्वर में राजा से बोली, हे महाभाग, आप यहाँ मृत्यु के मुख में क्यों चले आए? यह पापी तो एक कुख्यात चोर है। जब यह बाहर निकलेगा तो निश्चय ही आपके साथ विश्वासघात करेगा। आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाएं। चोर का ठाट-बाट देखकर बहुत कुछ अनुमान लगा चुका था, अतः उसने दासी के कथनानुसार उस समय वहां से पलायन करना ही उचित समझा और वह चुपचाप वहां से निकलकर अपने महल लौट आया। महल में पहुंचकर उसने तुरंत अपनी सेना की एक बड़ी सी टुकड़ी को तैयार किया और सैनिकों को ले जाकर उस चोर के आवास के चारों ओर से घेर लिया। चोर ने जब इस प्रकार अपने को घिरा हुआ देखा तो वह समझ गया कि उसका भेद खुल गया है, इसलिए वह मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए बाहर निकल आया। उस चोर ने राजा की सेना के साथ अकेले ही जमकर खूब लोहा लिया, पर अंतः में राजा ने उसे निशस्त्र करके पकड़ ही लिया। राजा उस चोर को बांधकर उसके घर की सारी वस्तुएं और धन लेकर महल लौट आया। सवेरा होने पर उसने उस चोर को सूली पर चढ़ाकर प्राण देने का आदेश दे दिया। दौड़ी पीटकर उस चोर को वध भूमि में ले जाया जा रहा था, तब अपने महल की छत पर से उस वणिक कन्या रत्नावती ने उसे देखा। वह चोर घायल था, उसके अंग धूल से भरे थे, फिर भी रत्नावती उसे देखकर कामवश हो गई। उसने जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, जिस पुरुष को ये लोग वध करने के लिए ले जा रहे हैं, मैंने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया है। अतः आप राजा से कहकर उसकी प्राण रक्षा करें, अन्यथा मैं भी उसके पीछे अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर वणिक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, यह तुम क्या कह रही हो? तुम तो उन राजाओं को भी अपने पति नहीं बनाना चाहती जो तुम्हारी कामना करते रहते हैं, फिर भी तुम विपत्ति में पड़े हुए इस दुष्ट चोर की इच्छा कैसे कर रही हो? वणिक ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि
कि वह उस चोर को पति रूप में पाने की अपनी हट छोड़ दे, किंतु रत्नावती टस से मस न हुई और वह बार बार अपने प्राण त्यागने की धमकी देती रही। तब वह बड़े शीघ्रता से राजा के पास पहुंचा और अपना सब देकर भी राजा से उस चोर की मुक्ति मांगी, किंतु राजा ने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बदले भी उस चोर को मुक्त करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वणिक असफल होकर घर लौटा और जब उसने राजा के इनकार के बारे में रत्नावती को बताया तो वह भी हठीली सबके समझाने बुझाने के बाद भी चोर के साथ ही मरने को तैयार हो गई। वह स्नान करके एक पालकी में बैठकर वन भूमि में गई। पीछे पीछे रोते हुए उसके माता पिता एवं बंधु बांधव भी वन भूमि में पहुंच गए। इसी बीच वधिकों ने चोर को सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर टंगे हुए उसके प्राण छटपटा रहे थे। तभी अपने कुटुंबियों के साथ आती हुई रत्नावती पर उसकी निगाह पड़ी। लोगों से उसका वृतांत सुनकर उस चोर ने क्षण भर तो आंसू बहाए, फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और ऐसी ही अवस्था में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में उस साध्वी वणिक पुत्री ने उस चोर के शरीर को सूली पर से उतरवाया और उसे लेकर शमशान भूमि में उसके साथ चिता में जलने के लिए बैठ गई। उसी समय आकाशवाणी और उस शमशान में भगवान शिव ने अदृश्य रूप पहुंचकर कहा, पतिव्रते, स्वयं मरे हुए इस पति के प्रति तुमने जो भक्ति दिखलाई है उससे मैं संतुष्ट हुआ हूँ, अतः मुझसे कोई वर मांगो। यह सुनकर रत्नावती ने देवादिदेव महादेव को प्रणाम करके उनसे यह वर मांगा, हे देव, मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है, उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। मेरे अतिरिक्त उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः वे मेरे बिना जीवित नहीं रहेंगे। उस साध्वी के ऐसा कहने पर भगवान शिव उससे पुनः बोले, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन तुम कोई दूसरा वर मांगो, क्योंकि तुम्हारे जैसी वीर हृदय के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे प्रति जीवित हो जाएं और धर्म में इनका मति स्थिर हो। ऐसा ही होगा, तुम्हारा पति अक्षत शरीर जी उठे, धर्म में इसकी मति स्थिर रहे और राजा वीर केतु इस पर प्रसन्न हो। आकाश से अदृश्य रूप में स्थित भगवान शिव ने जो ही ऐसा कहा, त्यों ही वह चोर अक्षत शरीर जीवित होकर उठ बैठा। यह देखकर वणिक रत्नदत्त विस्मित भी हुआ और प्रसन्न भी। वह प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री और जमाता को अपने बंधु बांधवों के सहित अपने घर ले आया। बाद में पुत्र प्राप्ति का वर पाए हुए रत्नदत्त ने प्रसन्नता पूर्वक खूब धूमधाम से एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उसने राजा सहित पूरे नगर को भोज के लिए आमंत्रित किया। जब राजा ने यह समाचार सुना तो संतुष्ट होकर उसने चोर को बुलाकर अपना सेनापति बना दिया। उस अद्वितीय वीर चोर ने भी चोरी की वृत्ति छोड़ दी और उस वणिक पुत्री से विवाह करके राजा के अनुकूल रहकर सम्मान अपना लिया। राजा को यह कथा सुनाकर और उसे शाप का भय दिखाकर उसके कंधे पर बैठे वेताल ने पूछा, राजन, अब तुम यह बताओ कि उस वणिक पुत्री को अपने माता पिता के साथ आई देखकर सूली पर टंगा हुआ वह चोर पहले रोया क्यों और फिर हंसा क्यों? राजा ने उत्तर में कहा, वेताल, वह चोर रोया तो इस दुख से था कि यह वणिक जो मेरा अकारण बंधु बना, उससे मैं ऋण नहीं हो सका, और हंसा इस विस्मय से कि पति रूप में राजाओं का भी तिरस्कार करने वाली यह कन्या ऐसी स्थिति में पड़े हुए मेरे प्रति कैसे अनुरुक्त हो गई। सच है, स्त्री का चित्त बड़ा विचित्र होता है। राजा से अपने प्रश्न का सटीक उत्तर पाकर वह मायावी वेताल अपनी शक्ति से द्वारा राजा के कंधे से उतरकर पुनः शिंशिपा वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी पहले ही की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा।